आज की क्लास में हम हॉरिजॉन्टल रो को बनाना सीखेंगे। हॉरिजॉन्टल रो को कैसे हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज हमारे पास बन के आ रहे हैं, फ्रेम्स हॉरिजॉन्टली शो कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने वर्टिकल कॉलम बनाना सीखा, वर्टिकल फ्रेम ड्रॉ करना। उसमें हम किसी भी फाइल को लिंक करके दिखा सकते थे, वही हमारा इस तरीके से ये भी काम करेगा। लेकिन इसमें जो हमारा फ्रेम बन के आएगा वो वर्टिकली ना हो करके हॉरिजॉन्टली रहेगा। वर्टिकली जो आपके इस तरीके से लंबाई में आते हैं और हॉरिजॉन्टली इस तरीके से चौड़ाई, वर्टिकली लंबाई में आएगा और हॉरिजॉन्टली चौड़ाई में शो करेगा। तो यहाँ पे आके अगर हम हॉरिजॉन्टली रो बनाना चाहते हैं तो हम कैसे इन टैग्स को लगाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे 4 फ्रेम बना रखा है हॉरिजॉन्टली, जिसमें हमने 3 फ्रेम से फाइल को लिंक करा हुआ है और एक फाइल को हमने ब्लैंक रख रखा है। तो यहाँ पे इसको हम लिंक करना, आप यहाँ पे टैग हम देख सकते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप हमारा क्या है, HTML को ओपन किया, HTML टैग ओपन किया। फ्रेम सेट, यहाँ पे फ्रेम सेट, उसमें हमने फ्रेम सेट कॉल्स डाला था क्योंकि हम कॉलम वाइज अपना फ्रेम बना रहे थे, और अब जो हम बना रहे हैं फ्रेम सेट वो रो वाइज। तो हमने यहाँ पे फ्रेम सेट रो रखा और 3 स्टार्स बनाए और सिंगल कॉमा इस तरीके से डबल कोट्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 4 रोज इस तरीके से ऐड होके आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें एक और ऐड करना है रो, तो यहाँ पे पहले सिंगल कॉमा लगा के एक और स्टार को ऐड कर देते हैं। सेव करेंगे और पेज पे आके जब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होके आ जाता है इस तरीके से। अगर आप नहीं चाहते हैं इसे तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ से रिमूव करने के बाद दोबारा से सेव और पेज पे आके रिफ़्रेश कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फ्रेम SRC को ओपन किया हमने, इक्वल डबल कोट्स में हमने फाइल को लिंक किया, जो यहाँ पे हल बन रखी है उसको हमने यहाँ पे लिंक कर लिया, जो हमारा कुछ इस तरीके से शो करेगी। इसको आप इस तरीके से वर्टिकल, यहाँ पे देखिए साइड में आपको जो है स्क्रॉल बार शो हो रही होती है, तो आप स्क्रॉलिंग करके इसको देख सकते हैं पूरा। फिर से हमने फ्रेम SRC टैग को ओपन किया और यहाँ पे इक्वल डबल कोट्स में हमने एक दूसरी फाइल को लिंक किया इस तरीके से, जो कि कुछ इस तरीके से शो करेगा। फिर से हम इस पे आएंगे, हमने 3rd में फिर से फ्रेम SRC को ओपन किया और इसमें भी हमने एक फाइल को लिंक किया है जो कि हमारी एक इमेज है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से शो कर रही है। लेकिन लास्ट की जो हम फ्रेम देखें इसमें हमने लिंक लगाना नहीं, हम चाहते हैं कि इसको हमें खाली रखना है, तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये तो अभी भी खाली दिख रहा है, सेव करें इस तरीके से, ये खाली दिख रहा है इस तरीके से। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें यहाँ पे खाली ना दिखा कर कि कोई टेक्स्ट या फिर कोई पिक्चर हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको उसका लिंक देना होगा। तो हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे भी लास्ट वाली जो हमारी फ्रेम आ रही है हॉरिजॉन्टली, उसमें भी हम चाहते हैं कि हम पिक्चर दिखाना चाहते हैं वहाँ पे। तो आपको वही प्रोसेस करना है, विंडो और रन बॉक्स ओपन करना है और पिक्चर्स में जाना, जो भी पिक्चर आपकी जहाँ पे भी आपने सेव कर रखा है ओपन करेंगे, लिंक को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है इसे लिंक को डबल कोट्स के अंदर। सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज पे आके जब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वो इस तरीके से शो करेगा। क्योंकि इसमें आपका कंटेंट इतना ही है तो इसलिए इसमें वो स्क्रॉल बार आपका नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल बड़ी है, कंटेंट ज़्यादा है उसमें, तो आप देखेंगे साइड में आपको स्क्रॉल बार मिलता है, जिससे आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं अपनी फ़ाइल को। तो इस तरीके से फ्रेम्स में अगर आप हॉरिजॉन्टली रो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रो क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल फ्रेम बनाना समझ में आ गया होगा। इनके आगे के टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में आज की क्लास में हम कॉलम एंड रो का मिक्सचर यहाँ पे बनाना सीखेंगे। यानी फ्रेम में अगर हम कॉलम और रो दोनों को एक साथ दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे मिक्सिंग कॉलम एंड रो का यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सिंगल
रो वाइज अगर बनाना चाहते हैं फ्रेम, वो सीखा। कॉलम वाइज अगर आप सिंगल बनाना चाहते हैं, वो हमने वहाँ पे सीखा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कॉलम और रो दोनों का मिश्रण हमें एक साथ पेज पे दिखाना है, तो आप यहाँ पे मिक्सिंग कॉलम एंड रो का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से ये टैग लगा रखा है, जिसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट टाइप HTML टैग ओपन कर दिया है। फिर हमने फ्रेम सेट कॉल्स, यानी आप जो फ्रेम बना रहे हैं उसमें कॉलम की संख्या आप कितनी लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉलम की संख्या जो ली है 4 ली है, यानी कॉलम हमारे यहाँ 4, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो कॉलम की संख्या आ रही है वो 4, 1 2 3 4, इस तरीके से आपके पास ये कॉलम शो कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हमें एक कॉलम रिमूव करना है, तो यहाँ से आके आप कॉलम को रिमूव कर देंगे। पेज पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 3 कॉलम्स ही शो कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं हमें ऐड कराना है, तो यहीं पे आके आप इसको ऐड भी करा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके पास 3 कॉलम्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, 1 2 4 कॉलम्स आपके पास शो कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, 4 स्टार्स कर दिए हैं, तो 4 कॉलम शो कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेम सेट रोज, यानी आप फ्रेम सेट में रो की संख्या कितनी रखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रेम सेट रोज को ओपन किया, इक्वल का साइन लगाया। हमने यहाँ पे फ्रेम की जो रो की जो संख्या ली वो हमने ली 2। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास रो की संख्या कितनी शो कर रही है, 1 2। लेकिन आप चाहते हैं कि हमें एक और रो ऐड करनी है, तो यहीं पे आप एक और ऐड कर सकते हैं। सेव करेंगे और आप यहाँ से आके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा रो ऐड होके आ जाएगी, वो यहाँ पे आपको नीचे शो करेगी। हटाना चाहते हैं आप, तो यहीं पे आके आप इसको रिमूव कर दीजिए। सेव करेंगे, पेज पे आके रिफ़्रेश कर दीजिए। अब आपका इस तरीके से शो कर रहा है, आपके पास 4 कॉलम्स और 2 रोज शो कर रही हैं जी। नेक्स्ट, अब हमने जो फ्रेम कॉलम बना रखे हैं उनमें हम क्या दिखाना चाहते हैं। ये हमारे फ्रेम के कॉलम्स हो गए 1 2 3, इस तरीके से 4। तो हमने यहाँ पे फ्रेम SRC को ओपन किया और यहाँ पे हमने अपनी फाइल का लिंक लगाया इस तरीके से, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये शो करता है कॉलम में, हमारा फर्स्ट कॉलम में टेबल का। फिर से हमने फ्रेम SRC को ओपन किया, यहाँ पे हमने एक और फाइल को लिंक किया और फ्रेम सेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पे 2 फ्रेम्स में हमने दिखाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम में ये शो कर रहे हैं आपके 1 2 में, 2 कॉलम्स में आपके दिख रहे हैं। फिर से हमने फ्रेम SRC को ओपन किया है, यहाँ पे ये हमारे कॉलम्स में शो कर रहे हैं, ये और ये जो भी आपने कॉलम में दिखाया इस तरीके से शो कर रहा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे आके फ्रेम सेट को, फ्रेम SRC यहाँ पे ये ओपन किया था, क्लोज कर दिया फ्रेम सेट। फिर से हमने फ्रेम SRC को ओपन किया है और हम चाहते हैं कि हमें रो में कॉलम में एक दूसरा रखना है, तो यहाँ पे आके हमने कॉलम में फिर से फ्रेम SRC को ओपन किया, इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे फाइल को लिंक कर दिया है। तो आपने जो यहाँ पे किया लिंक, वो आपकी फाइल्स यहाँ पे शो कर रही हैं। फ्रेम SRC फिर से हमने ओपन किया है, फाइल को लिंक किया है, उसकी फ़ाइल आपको ये शो करेगी इस तरीके से। 2 फाइल्स आपकी ये कॉलम्स की हो गई और 2 फाइल्स आपकी रो की हो गई, एक ये और एक ये, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और फ्रेम सेट को क्लोज कर देना है और HTML टैग को क्लोज कर देना है। इतना प्रोसेस जब आप करेंगे तो आपके पास ये फ्रेम बन के आएगा, आप देख सकते हैं, जिसमें आपके कॉलम और रो दोनों मिक्स होते हैं। हमने यहाँ पे 4 कॉलम्स बना रखे हैं और 2 रोज बना रखे हैं। तो ये हमारा फ्रेम इस तरीके से नेस्टेड होता है, जिसमें आप कई सारे फ्रेम को इसमें दिखा सकते हैं।
हमने यहाँ पे वर्टिकली भी ड्रॉ कर रखा है, हॉरिजेंटली भी ड्रॉ कर रखा है, यानी कॉलम एंड रो दोनों ही हमारे इसमें मिक्स होके आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने पेज की बॉडी पे कॉलम एंड रो दोनों को एक साथ दिखाना चाहते हैं, एक साथ प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप मिक्सिंग कॉलम एंड रोज का यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम नेस्टेड फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे। नेस्टेड फ्रेम का मतलब होता है एक फ्रेम के अंदर आप कई सारे फ्रेम्स को दिखा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को कैसे हम लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से नेस्टेड फ्रेम को यहाँ पे कुछ इस तरीके से टैग्स को लगा रखा है। सबसे पहले हमने एक नेस्टेड फ्रेम की एक डेफिनेशन लिख रखी है, जिसमें हमने बताया गया है यहाँ पे, नेस्टेड फ्रेम सेट you can achieve more complex layouts by using nested frame set tags. Any frames within a frame set can contains another frame set. Nested frame set, आप nested frame set tag का उपयोग करके अत्यधिक जटिल लेआउट प्राप्त कर सकते हैं। एक फ्रेम सेट के अंदर किसी भी फ्रेम में एक और फ्रेम सेट हो सकता है या फिर जोड़ सकते हैं। नेस्टेड फ्रेम का यूज़ करके आप एक फ्रेम में कई सारे फ्रेम्स को जोड़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने फ्रेम सेट को ओपन किया है कुछ इस तरीके से, फ्रेम सेट रो। हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्रेम बन के आ रहा है उसमें जो रो हैं उसकी हाइट फिट हम कितना लेना चाहते हैं। तो रो की साइज़ जो हमने लिया यहाँ पे 20% और दूसरी वाली रो की भी हमने लिया 20% इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास 2 रोज यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐड होके ये हमारी कॉलम्स आ रही हैं और रो एक आ रहा सिंगल। तो हमने यहाँ पे ऐड किया साइज़। नेक्स्ट हमने यहाँ पे आके, क्योंकि रो हमारे पास सिंगल है, तो रो की हमने हाइट विड्थ सेट कर लिया 20% फ्रेम SRC को ओपन किया और इक्वल का साइन डबल कोट्स में हमने यहाँ पे पिक्चर का पाथ लगाया। आप चाहें तो यहाँ पे आप अपनी किसी फाइल को भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखी है। तो एक इमेज का लिंक हमने ले रखा है। इमेज का लिंक लेना है आपको, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जैसे आपको बताया गया था, आपको अगर इमेज लेना है तो हमें अपने कीबोर्ड के बटन से विंडो के साथ R यानी रन बॉक्स को ओपन करना होगा, ब्राउज़ पे जाना होगा, जहाँ भी आपने पिक्चर को सेव किया हुआ है अपने पिक्चर का फोल्डर उसको सेलेक्ट कर लेना है आपको और ओपन कर लेना है। आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारा पूरा रो का, जैसे आप ऊपर आप यहाँ के प्रीव्यू देखें तो रो में हमारी ये इमेज शो कर रही है इस तरीके से। फिर से हम इस पे आ गए फ्रेम सेट कॉल्स, यानी कि हमारे पास 2 कॉलम्स आ रहे, 1 कॉलम 2 कॉलम। आप चाहते हैं हमें कॉलम की सेटिंग करनी है, तो फिर हमने यहाँ पे आके फ्रेम SRC ओपन किया, इक्वल डबल कोट्स में हमने यहाँ पे आके पिक्चर, हमने इसमें भी एक पिक्चर को लिंक कर लिया है। पिक्चर लेने का मेथड आपका सेम रहेगा। आप विंडो के साथ R को प्रेस करेंगे और वहाँ पे आके पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रेम सेट कॉल्स को ओपन किया है, इक्वल कॉलम की साइज़ आप कितना लेना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो हमने यहाँ पे आके दोनों कॉलम की साइज़ को डिसाइड कर लिया है और लिख दिया इस तरीके से फ्रेम SRC ओपन। और यहाँ पे भी हमने 2 पिक्चर्स या 3 पिक्चर्स जितने भी आप दिखाना चाहते हैं या और कॉलम्स आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स ले रखे हैं जिसमें हमने 2 पिक्चर्स शो कराई हैं और यहाँ पे पिक्चर के हम चाहते हैं लेफ़्ट एरिया में रहे और ये राइट एरिया में रहे। तो ये ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, इसमें आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अलाइनमेंट उसमें दें लेफ़्ट या राइट। लास्ट में हमने फ्रेम सेट को क्लोज़ करना है। यहाँ पे फ्रेम सेट को ओपन किया था तो पहले आपको यहाँ पे क्लोज़ करना है। यहाँ पे ओपन किया कॉलम के लिए तो यहाँ पे भी हमें फ्रेम सेट को क्लोज़ करना होगा। इस तरीके से हम सब पूरा यहाँ पे टैग लगा लेते हैं इनका और यहाँ पे आके आप इनका रिज़ल्ट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका प्रीव्यू शो करेगा। आपकी ये 2 कॉलम्स हो गए, 1 2 और ये आपकी रो हो गई।
तो इस तरीके से नेस्टेड फ्रेम का यूज़ करके हम फ्रेम के अंदर कई सारे फ्रेम्स को दिखा सकते हैं। सो आई होप आपको नेस्टेड फ्रेम समझ में आ गया होगा। आगे के टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम नेस्टेड फ्रेम एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने नेस्टेड फ्रेम के बारे में पढ़ा। यहाँ भी हम नेस्टेड फ्रेम का एक एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे आप एक ही फ्रेम में कई सारे फ्रेम्स को दिखा सकते हैं, कई सारे फ्रेम्स को लिंक करा सकते हैं इस तरीके से। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे कैसे इस टैग को कैसे लगाएंगे। ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे आपने नेस्टेड फ्रेम पढ़ा था, वही उसी का ये दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप आपका कैसा है, HTML, ये आपको ओपन कर लेना है। HTML टैग ओपन किया। फ्रेम सेट कॉलम्स, यानी जो हम फ्रेम बना रहे हैं उसमें कॉलम की संख्या कितनी चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 स्टार्स बनाए हैं, यानी हम जो चाहते हैं कि हमारी जो फ्रेम में कॉलम की संख्या रहे वो 2 1 2 रहे, तो हमने यहाँ पे कॉलम की संख्या 2 रखी है। अब हम चाहते हैं जो हमारी पहली कॉलम है फ्रेम की उसमें हम क्या कंटेंट रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल को लिंक कर लिया है। तो इस तरीके से सबसे पहले फ्रेम src को ओपन करेंगे, इक्वल का साइन डबल कोट्स के अंदर आपको अपने उस फाइल का लिंक लेना है जिसको आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसको हमने यहाँ पे लिंक कर लिया है। इतना हम प्रोसेस यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं। आप देखेंगे तो वो फाइल हमारी यहाँ पे शो हो रही होती है। ये फ्रेम सेट आपने ओपन किया था तो इसके लिए आपको ये पहला फ्रेम सेट यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो उसका प्रोसेस आप जब इतना करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा इस तरीके से। फिर हमने यहाँ पे फ्रेम सेट रो, यानी हम चाहते हैं जब हमारा फ्रेम बन के आए तो उसमें रो की संख्या आप कितनी रखना चाहते हैं, तो उसमें हमने रो की संख्या जो ली 2। हम चाहते हैं हमारी रोज़ भी 2 रहे, तो आप यहाँ पे देखेंगे रो की संख्या भी हमारे पास 2 आ रही, 1 2। ये हमारे कॉलम्स हो गए और ये हमारी रो हो गई। तो रो की संख्या हमने 2 रखी है और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर से हमने यहाँ पे रो में हम चाहते हैं कि एक पिक्चर हमें रखनी है, तो हमने यहाँ पे आके फ्रेम src ओपन किया और इक्वल साइन डबल कोट्स में हमने पिक्चर का पाथ लिया और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया। ये हमारी पहली वाली जो रो है उसमें हमने पिक्चर रखा है, तो वहाँ पे पिक्चर हमारी शो करती। पिक्चर अगर आप दिखा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से शो कर रही है। फिर हम चाहते हैं फ्रेम सेट कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं हम उसी के अंदर एक्स्ट्रा, तो हम यहाँ पे आके वो कॉलम हमारा शो करेगा। अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉलम में लिया फ्रेम src, यहाँ पे भी हमने अपनी एक फ़ाइल को लिंक किया हुआ है, तो वो इस तरीके से शो करेगा। ये हमारी कॉलम में, ये हमारी रो में आएगी इस तरीके से रो, और ये कॉलम्स में। फिर से फ्रेम src को ओपन किया, इक्वल एंगुलर ब्रैकेट में हमने यहाँ पे एक और पिक्चर का लिंक ले रखा है जो कि हमारे इस कॉलम में शो करेगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी आपने कॉलम या जितने भी रो आपने ले रखे हैं उनमें आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को, अलग अलग पिक्चर्स को उसमें शो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रेम सेट को क्लोज कर देना है। 3 टाइम हमने फ्रेम सेट को क्लोज किया हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पे एक बार फ्रेम सेट को ओपन किया है, फ्रेम सेट को यहाँ पे आपने ओपन किया है और यहाँ पे भी ओपन किया है। जितनी बार आप फ्रेम सेट को ओपन करेंगे उतनी ही बार आपको फ्रेम सेट को क्लोज भी करना होगा इस तरीके से। लास्ट में हमें HTML को क्लोज कर देना है। आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप इनको एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं कॉलम एंड रोज को।
तो इस तरीके से हम नेस्टेड का एक एग्जांपल कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, जिसमें आप एक ही फ्रेम में कई सारे फ्रेम्स या कई सारे बॉक्सेस को आप इसमें देख सकते हैं इस तरीके से। इसमें आपको स्क्रॉल डाउन बटन भी मिलता है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या जो भी आपने इसमें लिंक लगाया है फाइल्स का, उसको आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम नेस्टेड फ्रेम का यूज़ करके हम एक ही फ्रेम में कई सारे डॉक्यूमेंट या कई सारे फ्रेम्स को दिखा सकते हैं। आज की क्लास में हम फ्रेम मार्जिन हाइट एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इस तरीके से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये भी वही काम करेगा फ्रेम बनाने का, लेकिन यहाँ पे आप इसकी मार्जिन और इसकी हाइट को एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेम मार्जिन हाइट का टैग लगा रखा है पहले से। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप HTML को ओपन कर लिया है, HTML टैग को ओपन किया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे और HTML मार्जिन हाइट का एक डेफिनेशन दे दिया है, जिसमें सबसे पहले द मार्जिन हाइट एट्रीब्यूट स्पेसिफिक्स द मार्जिन दैट अपीयर्स अबव एंड बिलो अ डॉक्यूमेंट विद इन अ फ्रेम्स इन पिक्सल्स। यानी मार्जिन हाइट एट्रीब्यूट पिक्सल्स में कंटेंट और फ्रेम के ऊपर और नीचे के बीच की ऊंचाई को स्पेसिफाई करती है। सबसे पहले यहाँ पे फ्रेम सेट कॉल्स, यानी फ्रेम सेट कॉलम की विड्थ आप कितना लेना चाहते हैं वो हमने लिया यहाँ पे 20% और 20% हमने इसका भी ले रखा है इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स ले रखे थे, ले रखे थे यहाँ पे 1 2, तो दोनों की विड्थ हमने कॉलम की जो साइज़ रखी वो 20% रखा। सबसे पहले फ्रेम SRC को ओपन किया और यहाँ पे आके हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स को लिंक कर लिया है। यहाँ पे जैसे हमारी फ़ाइल है जिसको हमने लिंक किया, फ़ाइल को लिंक करने का मेथड वही रहेगा। आपको अपने फ़ोल्डर पे जाना है, फ़ाइल को सेलेक्ट करना है और जिस भी फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं ओपन विथ इंटरनेट या गूगल एक्सप्लोरर पे ओपन करेंगे और उसके लिंक को कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट होने के बाद मार्जिन हाइट, आप उसकी हाइट कितना रखना चाहते हैं, जो फ्रेम आ रहा है तो हमने यहाँ पे दे दिया 10। ये कॉलम की साइज़ है और ये मार्जिन्स कितना रखना चाहते हैं, कैरेक्टर्स पैराग्राफ से आपकी वो दूरी पे रहे या जो भी मैटर आप वहाँ पे दिखा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 10 लिखा। नेक्स्ट हमने एक और फ्रेम SRC को ओपन किया और यहाँ पे भी हमने एक फ़ाइल को लिंक किया और इसमें भी मार्जिन हाइट हमने 10 दे दिया है। फ्रेम सेट क्लोज़ करेंगे और HTML टैग को क्लोज़ कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे उसका प्रीव्यू आपको इस तरीके से शो करता है और ये जो आ रही है इसकी साइज़ को आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये एरो बन के आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे इसको आप ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर हम इसकी साइज़ में आकर चेंजेस कर दें, हमने यहाँ पे 20% दे दिया। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद पेज पे आके जब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये इस तरीके से इसकी साइज़ शो करेगी पूरी बॉडी पे, और आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं आप इसको ड्रैग करा के इसकी साइज़ को छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें आप कर सकते हैं। तो आप जितनी भी इसकी मार्जिन्स देना चाहते हैं, मार्जिन्स में यहाँ पे देखिए कितनी दूरी पे आ रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे जितने भी आप हाइट विड्थ या जितने भी मार्जिन्स आप देंगे वो आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे हमने 10 दे रखा था, हम 10 ले लेते हैं। यहाँ से हमने 10 दिया, सेव करेंगे और यहाँ पे आके आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, इस तरीके से शो करता है और यहाँ से आप इसको चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेम मार्जिन हाइट का यूज़ करके कंटेंट के जो फ्रेम होता है उसके ऊपर और नीचे की जो ऊंचाई होती है उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको फ्रेम मार्जिन हाइट एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। आगे के टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम फ्रेम स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेम
जब भी आप कोई फ्रेम बना रहे होते हैं, इससे पहले की प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़े हैं उसमें हमने जब भी फ्रेम बनाया तो उसमें हमने देखा स्क्रॉल बार उसमें शो कर रहे थे। यहाँ पे आप इस टैग का यूज़ करके अपने फ्रेम में स्क्रॉल बार को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं या ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्रीव्यू शो कर रहा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमारा जो फ्रेम है उसकी साइज़ बड़ा है और हमारा कंटेंट जो है वो कम है। तो यहाँ पे फ्रेम तभी शो करेगा जब आपका यहाँ पे फ्रेम में तभी शो करेगा जब आपका कंटेंट फ्रेम से ज़्यादा होगा, यानी फ्रेम से बड़ा होगा, तभी फ्रेम यहाँ पे शो करेगा। तो आइए हम इन टैग्स को देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से इन टैग्स को लगा रखा है जिसमें फ्रेम स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट के बारे में हमने यहाँ पे दिखाया। सबसे पहले डॉक टाइप HTML हमने ओपन किया है, ये आपको वही प्रोसेस डॉक टाइप HTML टैग ओपन किया है। यहाँ पे हमने स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट के बारे में एक लाइन दिखा रखी है जिसमें The HTML frame scrolling attribute is used to specify that whether the scroll bar will be displayed or not in the frame element। यानी HTML फ्रेम स्क्रॉलिंग विशेषता का उपयोग यह दिखाने, निर्दिष्ट करने या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है कि स्क्रॉल बार फ्रेम एलिमेंट में प्रदर्शित होगा या नहीं। यानी हमारा स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट जो होता है वो ये बताने का काम करता है या दिखाने का काम करता है आप अपने फ्रेम में स्क्रॉलिंग बटन या स्क्रॉलिंग बार को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, आप वो ऑप्शन उसमें ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से टैग लगाया जिसमें सबसे पहले फ्रेम सेट कॉल्स को ओपन किया। फ्रेम सेट कॉल्स में सबसे पहले यहाँ पे हमने इक्वल डबल कोट्स के अंदर हमने ये साइज़ ले रखा है, यानी ये जो हमारे कॉलम बन के आ रहे हैं 2 1 2, आप इन कॉलम की साइज़ को कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले फ्रेम सेट कॉल्स को ओपन किया है, फ्रेम सेट कॉल्स ओपन हो गया और यहाँ पे हमने पहले वाले फ्रेम की जो साइज़ दिया 50%, कॉमा फिर हमने सेकेंड वाले कॉलम की साइज़ को दिया 50%, यानी जो हमारे दो कॉलम्स आ रहे हैं उनकी जो साइज़ हम रखना चाहते हैं 50%। तो हमने यहाँ पे 50% लिखा और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे हमारे दो फ्रेम हमें शो कर रहे हैं क्योंकि दोनों की साइज़ हमने सेम दी थी 50%, तो दोनों का यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे अब इस फ्रेम में जो आप कंटेंट दिखाना चाहते हैं, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, आप चाहें इसमें इमेज को भी दिखा सकते हैं या आपने कोई डॉक्यूमेंट इसमें शो करना चाहते हैं फ्रेम में, तो आप वो भी आप इसमें दिखा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से फ्रेम SRC को ओपन किया है। फ्रेम SRC टैग को ओपन करने के बाद अब इस फ्रेम में हमने एक फ़ाइल का लिंक ले रखा है जिसको हम चाहते हैं हम अपने फर्स्ट फ्रेम में शो करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रेम का लिंक लिया और यहाँ पे आके फ्रेम स्क्रॉलिंग को यस कर दिया है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारा ये प्रीव्यू शो कर रहा है, ये कंटेंट जो भी आपने लिया था वो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल बार नहीं शो कर रहा है। जैसा कि अभी आपको बताया कि हमारा जो फ्रेम होता है, अगर हमारा कंटेंट फ्रेम से ज़्यादा होता है तभी स्क्रॉल बार उसमें शो करता है, लेकिन अगर आपका कंटेंट कम है और फ्रेम की साइज़ बड़ी है तो उसमें वो कंटेंट इस तरीके से शो करेगा और स्क्रॉल बार उसमें शो नहीं करेगी। सो आप यहाँ पे यस करें या नो करें, तो ये तभी डिपेंड करेगा जब आपका यहाँ पे काम ज़्यादा होगा या भी कोई भी काम आप दे रहे हैं वहाँ पे फ्रेम में उसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा हो, तो ये यहाँ पे शो करेगा स्क्रॉल बार। नेक्स्ट हम दूसरे फ्रेम में भी दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट हमें प्रीवियस तरीके से शो कर रहा है। हम यहाँ पे फिर से फ्रेम SRC को ओपन कर लेते हैं। फ्रेम SRC को ओपन करेंगे, इक्वल का साइन लगाया और डबल कोट्स के अंदर हमने फिर से एक फ़ाइल को लिंक किया है जिसमें हमने इस तरीके से हमने एक फ़ाइल को लिया है। नेक्स्ट मार्जिन हाइट, यानी जो हमारी दूसरी फ्रेम आ रही है उसकी मार्जिन हाइट को थोड़ा आप चेंज करना चाहते हैं, ये तो कॉलम की साइज़ होगी
और आप चाहते हैं कि जो हमारी सेकेंड कॉलम है उसकी मार्जिन्स को हमें एडजस्ट करना है, तो हमने यहाँ पे दे दिया 10, यानी इसकी मार्जिन को आप 10 तक सेट कर सकते हैं। लास्ट में फ्रेम सेट को हमें क्लोज कर देना है, HTML टैग को क्लोज कर देना है। आप यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में दोनों कंटेंट शो कर रहे हैं। और स्क्रॉलिंग इसलिए नहीं शो कर रही है क्योंकि कंटेंट हमारा कम है और हमारे फ्रेम की साइज़ ज़्यादा है। इस तरीके से मार्जिन हाइट, आप इसकी मार्जिन्स को इस तरीके से एडजस्ट करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपने वहाँ पे 10 दिया था तो इस तरीके से आप इसमें जैसे चाहें कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप स्क्रॉल बार इसमें शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ाइल जो है वो बड़ी लेनी होगी। तो हमने यहाँ पे किसी पिक्चर को ऐड करा लेते हैं क्योंकि, या किसी दूसरी फाइल को हम लिंक करते हैं। हमने यहाँ पे आके एक पिक्चर को ऐड कर लिया। कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट करें, कॉपी करें उस लिंक को और जहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें। मार्जिन हाइट देना चाहें तो दे सकते हैं। सेव करेंगे और पेज पे आके जब आप इसे रिफ़्रेश करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पिक्चर की साइज़ है वो बहुत ही बड़ी है और फ्रेम का जो साइज़ है वो छोटा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्क्रॉल बार यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप इससे चाहें तो इसको स्क्रॉल बार करके इस तरीके से स्क्रॉल डाउन, अप डाउन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो रहता ही है यहाँ पे, लेकिन आपके कंटेंट पे भी वो डिपेंड करता है। कंटेंट जो छोटा है या बड़ा है फ्रेम के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेम स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम फ्रेम में स्क्रॉल बार को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे आके हमने नो कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे नो कर दिया है, हम यहाँ पे देख सकते हैं तो भी ये शो कर रहा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट रूप होता है। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट रूप से शो करता है। जब भी आपका कंटेंट की साइज़ ज़्यादा होगी तो फ्रेम का जो स्क्रॉल बार होगा वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो करता है। ये ऑटोमेटिक हाइड एंड शो होता है। इस तरीके से आप इसमें चाहें तो दिखा सकते हैं। सो आई होप आपको फ्रेम स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। इनके आगे के टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।